आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल महाशिवरात्रि था, उसका रहस्य भी जानेंगे और आज बाबा क्या बोले वो भी जानेंगे। तो महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है ना? क्यों हम उनको भगवान कहते हैं? शिवलिंग पर क्यों हम लोग भांग, धतूरा, गांजा ये सब क्यों चढ़ाते हैं? बहुत जगह लोग चढ़ाते हैं ना, बेलपत्तर, कांटा, अक का फूल, ये सब क्यों चढ़ा रहे हैं? एक लोटा जल क्यों डालते हैं उन पर? वो कौन है जिस पर हम लोग जल डाल रहे हैं? तो ये सब कुछ जानेंगे। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक सत्य रहस्य। शिवरात्रि का रहस्य और संबंध। यह तो सभी धर्म अनजान जानते ही हैं कि परमात्मा का अवतरण के काल और कर्मों के संबंध में गीता में कहा गया है क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा गया है ना। तो जन्म कर्म च में दिव्यतम वो ये कहा गया है। अध्याय 4 श्लोक नंबर 7 है। उपयुक्त से इस श्लोक से स्पष्ट है कि ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म धर्म ज्ञानी के समय अधर्म के विनाश के लिए होता है। यदि सांसारिक परिदृश्य का अवलोकन करें तो चारों ओर क्या है? व्याप्त क्या है? सर्वव्यापी कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भ्रष्टाचार में आकर डूबा हुआ समाज, अधर्म और धर्म ग्लानि का ही समय, जिसे समाज में भ्रष्टाचार, जीवन में शिष्टाचार खत्म हो गया है, उसे धर्म ग्लानि का काल नहीं तो और क्या संबोधित कर सकते हैं? बताइए। धर्म ग्लानि, यदा यदा ही धर्मस्य, अधर्म तो चल रहा है चारों तरफ। अधर्म क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो शिव के साथ रात्रि का जो संबंध है वह है परमात्मा शिव घोर पापाचार और वर्तमान तमो प्रधान कलयुग में अवतरण की यादगार है शिवरात्रि। वो घोर अंधकार में भगवान आते हैं और इन विकारों से मुक्त करते हैं। वैसे भी भारतीय दर्शन में रात्रि का शब्द अज्ञानता और विनाश काल का सूचक है। शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। भांग, बहुत लोग भांग भी लेके गया कल। दुनिया का भांग बिकाया है, खूब भांग बिका है। सब उसमें जल में डाल करके चढ़ा रहे हैं। क्यों? इसका रहस्य यह है कि इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य को समझना है कि ये जो भांग धतूरा है क्या है? विकारों का प्रतीक है। और जो बेर चढ़ा रहे हैं, बैर जो फल होता है, वो बैर मतलब क्या होता है? नफरत, घृणा। बेर का मतलब है कि आपके अंदर जो नफरत है, घृणा है, उसको किसको चढ़ा दीजिए? किसी से नफरत और घृणा, किसी से बैर नहीं रखना है। सबसे प्रेम पूर्वक रहना है, प्रेम से सबको संतुष्ट करना है। अब बेलपत्र बुराइयों का प्रतीक है। अतः हमें परमात्मा शिव पर विकारों, विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी बुरी आदत है उसको चढ़ाना चाहिए। एक लोटा जल लेके संकल्प करिए और उसको चढ़ा दीजिए कि बाबा आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, आज के बाद किसी से भी नफरत नहीं करें, आज के बाद सारा दुश्मनी त्याग देंगे, ईगो को त्याग देंगे। ये चढ़ाना है हमको एक लोटा जल लेके। अतः हमें परमात्मा शिव पर विषय विकार, बुरी आदतों को चढ़ाना चाहिए, अर्थात त्याग करना चाहिए। कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में बीच के समय संगम युग का नाम जब स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को विकारों और बुराइयों को ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देकर त्याग कराते हैं। और रात्रि जागरण का रहस्य ये है कि परमात्मा शिव वर्तमान समय हम आत्मा जो शालिग्राम की ज्योति को जगा देते हैं, अज्ञान निद्रा में सो ना जाएं। शिव की बारात का आध्यात्मिक रहस्य क्या है कि परमात्मा शिव मनुष्य आत्मा के आदि मध्य अंत सृष्टि चक्र कर्मों का ज्ञान देकर अपने निवास स्थान परम धाम ले जाते हैं। लास्ट में बारात निकलता है। जब शिव बाबा के बच्चे जो शिव बाबा को अपने विकारों को सौंप देते हैं, वो शिव बाबा के साथ में जाते हैं। और जो नहीं सौंपते हैं
वो भूत प्रेत योनि, भूत प्रेत बन करके नाचते, है ना। दोनों तरीके से जाना है, लेके तो सबको जाएंगे, बाराती तो सब जाएगा, लेकिन एक कैसे जाएगा, बन के जाएगा, एक आदमी मनुष्य बन के जाएगा। तो ये रहस्य महाशिवरात्रि का कल मुरली भी चला, अव्यक्त मुरली, कि बाबा कब खुश होते हैं। बाबा बोले मैं शिव हूँ, लेकिन खुश कब होते हैं, कौन से बच्चों से खुश होते हैं, जिन्होंने अपने विकारों को बाबा को सौंप दिया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को सौंप दिया है, वो शुद्ध है, पवित्र बन रहे हैं। भगवान को क्रोध नहीं पसंद है, भगवान को सहनशीलता पसंद है, आपका धैर्यता पसंद है। तो आज भी बाबा यही बोले हैं कि रावण ने तुमको एकदम दलदल में क्या किया है, फंसा दिया है। तो प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने, प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान। और क्या बोले आज के मुरली में बाबा, कि ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नया नहीं है। ये दुनिया में जितना हंगामा आप देख रहे हैं, जिसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये दुनिया में लोगों की बुद्धि विपरीत क्यों हो गई है। और विपरीत ऐसा बुद्धि हुआ है कि अपना कुल का ही खून, अपना कुल का ही विनाश करने के लिए साधन बनाते जा रहे हैं, बॉम्ब्स वगैरह बनाते जा रहे हैं। ये दुनिया तो बदलनी ही है, महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। इसी का यादगार है महाभारत, कौरव पांडव आपस में लड़ गए। कौन है कौरव, कौन है पांडव, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव है, और जो प्रीत बुद्धि है पांडव है। जो बाबा का मुरली सुन रहा है, जो बाबा के होमवर्क बना रहा है, अमृत वेला कर रहा है, बाबा के दिनचर्या अनुसार अपने आप को चला रहा है, बाबा जो श्रीमत देते हैं उसको फॉलो कर रहा है, वो पांडव है। और जो नहीं हो रहा है वो कौरव हुआ। जो बाबा के बात को एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है, तो कौरव सेना हुआ। तो हमको विनाश काले प्रीत बुद्धि बनना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। आज है गीत, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। तो धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा क्या बोले कि यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसीलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उससे डरना नहीं है, पार होना है। कालों के काल महाकाल जिसके साथ है उसको डरने की क्या बात है। तो तूफान तो आएगा, क्यों, क्योंकि माया है। कल देखो कितना तूफान है, भूत प्रेत बन के एकदम, देखे बाराती पीछे कैसे, बाराती में भी दिखाया गया है कि बारिश होता है, पूरा तूफान आता है। प्रकृति भी जो है देखिए क्या करती है, तूफान लाती है। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। सभी आत्मा क्या हो गई है, बीमार। और अविनाशी सर्जन कौन है, इसीलिए उनको वैद्यनाथ कहा जाता है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। और सभी आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा इंजेक्शन, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं कि मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। सर्वेंट कहने से ताजधानी स्वतः बन जाते हैं, ताजधारी। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। ये मत बोलो कि हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, मेरा है। आप देना सीखो, वो अपने आप आपको। ऐसे एक कहानी सुनाए थे ना, वो एक तो सब भाई आपस में लड़ रहा था, सब एक दूसरे, करोड़पति घर का एकदम रियल घटना वो सुनाई थी कि सब भाई लोग, पांचों भाई, 5 गो भाई था, पांचों करोड़पति है। लेकिन बंटवारा जब होने लगा तो एक दूसरे से इतना लड़ाई होने लगा, घर में पूरा अशांति हो गया। यहाँ तक कि एक दूसरे का जो है मारने के लिए तैयार हो गया सबको।
तो सब बोलने लगा क्या हो गया, कैसे घर में शांति, घर में अशांति कैसे फैल गया। तो दिखाया एगो पंडित जी को, साधु जी को। तो साधु जी उसको बड़ा भाई को बुलाया। अब बड़ा भाई को एक चिट्ठी लिख करके सब कुछ दिया कि एक जितना भी विनाशी चीज़ है ना, विनाशी है, कुछ भी 1 रुपया भी तुम अपने साथ लेके जाएगा। तो उसको रात को सपन आया, भगवान साक्षात्कार उसको कराए कि 1 रुपया भी तुम अपने साथ नहीं ले जा सकता है। तो वो क्या किया, सब भाई लोग को मीटिंग किया, सब भाई लोग को बुलाया और सब भाई को बुला करके बोला कि तुम लोग जितना जितना लेना चाहता है सब ले लो, हमको जितना देगा हम उतने में खुश रहेंगे। और इस तरीके से झगड़ा क्या हो गया, खत्म हो गया। ये घटना गीता दीदी सुनाई थी, एकदम रियल, कहाँ के, गुजरात की कहाँ की। तो देखिए इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा 1 सेकंड में ज्ञान से क्या हो गया, ज्ञान का इंजेक्शन लगा और ख़त्म हो गया। तो अगर बाबा भी कहते हैं कि अगर आप उनको सिंहासन दे देंगे तो वो खुद सिंहासन पे थोड़ी बैठेगा, बोलेगा भैया आप बैठिए। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे, जैसे रेलवे में होता है, ट्रेन में क्या बोलते हैं, आप बैठिए ना, बैठिए ना, तो वो भी क्या बोलता है, नहीं नहीं आप बैठिए ना। और यही बोलेंगे ना ना मेरा सीट है, तो वो क्या बोलेगा, कैसे आपका है, कैसे आपका है, लड़ाई हो जाएगा, भाई हम मेरा है, हम बैठेंगे। तो अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे ना तो वो बैठने नहीं देगा, इसीलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, क्या बोलो, पहले आप, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजदारी भी बन जाएंगे। और यही चतुर सुजान बनने का तरीका है, इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। ठीक है, स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करो, अंतर्मुखी एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी एकांत, कछुआ बन जाओ। अव्यक्त स्थिति का जो करना है ना, तो कछुआ बन जाओ। और अभी तक इनका जो है ना खटखटाने का भी इसमें आ जाता है, वीडियो में डेली आता है। ये दूध वाला आते हैं भाई, जो खट 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 करते हैं, इसी टाइम में आते हैं जब वीडियो बनता है। अंतर्मुखी बन, तो अव्यक्त इशारे हैं, अंतर्मुखी अगर बनो, एकांतवासी बनो। अव्यक्त इशारे में देखिए बाबा क्या बोले, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर घर में बैठ के मुरली सुन रहा है, कोई उधर बैठ के मुरली सुन रहा है। लेकिन जब एक जगह एक संगठन में बैठ करके अगर हम लोग मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे और एक संगठन में हम लोग सेवा करने के लिए निकलेंगे, तब एक गुलदस्ता के रूप में ये फूल क्या होगा, बंध जाएगा। और फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मोहब्बत हो जाएगा बाबा से और सेवा जल्दी जल्दी सफल होगा। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। यही है, वो अलग बैठा हुआ है, वो अलग बैठा हुआ है, वो आदमी अलग है, वो उधर है, तो क्या होगा, उससे माचिस का तिल्ली को अगर एक तिल्ली होगा तो आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन जब एक साथ है, एक मत है, तो तोड़ पाएंगे, जल्दी टूटेगा वो। कहाँ गया है 10 की लाठी 1 की 2। तो ये आज का होमवर्क नोट करिए। मैं पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाली चतुर सुजान आत्मा हूँ। और आज का होमवर्क नोट कर लीजिए, 2 शब्द है, अंतर्मुखी बाह्यमुखी, है ना, या तमो प्रधान सतो प्रधान कर लीजिए। चलिए आज बाबा को याद करते हैं 1 मिनट। अपने को आत्मा समझ के बैठिए। मैं एक आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। चलिए 1 लोटा ले लीजिए, उसमें जल ले लीजिए। उस लोटे के जल में पानी भर ली, आत्मा रूपी बुद्धि रूपी लोटा में ज्ञान का जल भर के उसमें जितने भी विकार हैं
हमारे अंदर कमी कमजोरी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, भ्रष्टाचार, खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, सब बाबा मोबाइल ने का साफ नशा, टेंशन, डिप्रेशन, बीमारी सब उस लोटा में डाल दीजिए। डाल दिए? अब संकल्प लीजिए, देखिए, अनुभव कीजिए, परम धाम में बैठे हैं और उस एक लोटा जल को शिव बाबा पे चढ़ा दिए, समर्पित कर दिए। बाबा आज के बाद ये इन विकारों को हाथ तक नहीं लगाएंगे, स्वप्न में भी नहीं, व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी नहीं आ सकता है, काम क्रोध स्वप्न में भी नहीं आ सकता है। आज के बाद इन सब विकारों को आपको सौंपते हैं। ये भक्ति का फल बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं कि हमको निर्विकार बना दिए। सतयुग की बादशाही एक हाथ से बाबा दे रहे हैं, ले लो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए आज की वीडियो में इतना सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, नशा मुक्त रहे।